हेलो, अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब, म्यूट पे करते हैं, मुझे मेरी इको आ रही है। और हर नए इवेंट में, हर नई मीटिंग में हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सो आज भी हमें एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग कुछ सीखने को मिला है। बट सबसे पहले आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद टू ऑल ऑरिफ्लेमियंस, ब्रांड पार्टनर्स, लीडर्स और इनके साथ साथ वो लोग जो आज हमें पहली दफा ज्वाइन। हमने ये सेशन स्पेशली रखा था बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स जो हमने 2021 के लिए बहुत ही अमेजिंग गए हैं, ऑफर्स हैं। उसके अलावा बहुत सी हमने चीजें चेंज की हैं जो कि आई एम श्योर आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा स्पीडीली ग्रो करेंगे। और इस चीज को इंश्योर करने भी क्वेश्चन ऐसा जो आपके माइंड में आ रहा है या आपकी टीम से आप तक पहुंचा है वो अनहर्ड ना हो। और इसके लिए मुझे हेल्प करने के लिए मेरे साथ असलम हैं जो हमारे सेल्स सपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं, और इसके साथ ज़ारा जो हमारी एक्सपर्ट है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। सो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम तक पहुंच चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करें आज के इस सेशन में। तो प्लीज नाउ डिस्पोजल, आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, यू नो। सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू Q&A सेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं वो सबसे पहले क्वेश्चन है, मल्टीपल लोगों ने सर किया है क्वेश्चन, इसमें नुसरत शाहीन, अक्सा खान, मिसिकरा, फराज, सदफ काज़मी, महविश फरीद और बहुत से लोग हैं। और उन्होंने पूछा है गोल्ड क्लब के बारे में कि सर आप थोड़ा सा गोल्ड क्लब जो आपने लॉन्च किया उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, और कौन से कंसल्टेंट्स हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते, नहीं कर सकते, क्या ड्रॉप डायरेक्टर जो हैं या ऐसे लोग जो हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 21% टाइटल वाले करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे गोल्ड क्लब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, तो इसको काइंडली आप थोड़ा। ठीक है। सो इट्स आई एम सो हैप्पी टू टेक दिस क्वेश्चन, क्योंकि गोल्ड टाइटल ऐसा टाइटल है जो ऑरिफ्लेम में आपको एक वो लाइफस्टाइल देता है जहां पे आपके पास बहुत सारी डिफरेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है, इंटरनेशनल ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो गोल्ड क्लब, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर बिजनेस और आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी टीम की ग्रोथ के लिए। गोल्ड डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया है, इट्स वेरी सिंपल क्राइटेरिया। जो भी ब्रांड पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं फ्रॉम 0% टू सीनियर मैनेजर, वो इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और ऐसे लीडर्स जिन्होंने आज तक गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अचीव नहीं किया, तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा। जी सर, बिल्कुल काफी हद तक आंसर हो गया। इसी की फर्दर एक्सटेंशन में एक तो और सिनेरियो छोटे से लोगों ने पूछे हुए। तो जैसे कि वो अजरा कमल कहती हैं कि अगर गोल्ड क्लब के लिए क्या ओल्ड डायरेक्टर जिसने 1 साल पहले 21% किया हो कभी और अभी वो 21% पे नहीं है या ड्रॉप्ड है, तो क्या वो भी एलिजिबल है, वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के सबा अशरफ ने एक किस्म की रिक्वेस्ट भेजी है गोल्ड से ही रिलेटेड, गोल्ड क्लब से रिलेटेड, कि क्या ये पॉसिबिलिटी है सर कि जी जो डायरेक्टर्स हैं, जो अचीवर डायरेक्टर्स हैं, क्या उनको भी आप ऑफर कर सकते हैं कि वो भी गोल्ड क्लब की ट्रेनिंग और उस तरह की चीजों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं? आई थिंक डायरेक्टर, इस क्लब का एक पर्पस है और आपको इस पर्पस को अंडरस्टैंड करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, मेंटेन कर रहे हैं उसको, तो आई एम श्योर आपके सेंटर 15% होंगे। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप उनको गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड क्लब का हिस्सा बनाएं जो कि हैं आपके गोल्ड, सीनियर गोल्ड, सफायर के लिए। सो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी टीम होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंडेक्स होंगी, उतने ही ज्यादा टाइटल्स वो के साथ साथ आप भी एज ए लीडर अचीव करेंगे।
अगर आप आज की डेट में डायरेक्टर गोल्ड क्लब को क्वालिफाई नहीं कर रहे, रजिस्टर करवाइए एंड मोटिवेट देम, गाइड देम, टॉक टू योर ASM और उनसे पूछ के गाइडेंस लें कि कैसे आप अपनी टीम को आप अपनी टीम को करवा सकते हैं, बट डायरेक्ट मेंटेन जो कर रहे हैं उनके लिए आज की डेट में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल बहुत सारे लोग इसमें भी अगेन शामिल हैं, रफ़यात, मुबीन, आफ्ताब, शाहीना, वकार, रिफत आरा और भी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है सर। और वो क्वेश्चन है जो हम पिछले काफी पेंडेमिक के टाइम से फेस कर सके, आउट ऑफ स्टॉक वाला, कि आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन बार बार आ रही है और चीजें जो थोड़ी सी होती हैं वो रिस्टॉक होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेती हैं। तो इसके ऊपर लोग आपके सबसे पहले आपको हमारे बिजनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जहां तक अगर आप आउट ऑफ स्टॉक की बात करें तो आई थिंक मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, बट हम हमेशा इसको मिनिमाइज या मिनिमम पॉसिबल लेवल पे रखने की कोशिश करते रहे हैं। आपके प्रोडक्ट्स हैं, बट ओके जी। माजरत आप लोगों से, आई थिंक क्योंकि अभी हम आउट ऑफ ऑफिस हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, तो अगर दोबारा भी ऐसा हो तो एडवांस में आपसे माजरत। हम आउट ऑफ स्टॉक की बात कर रहे थे। आउट ऑफ स्टॉक आई थिंक जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास माशाल्लाह से इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको ऑलवेज अवेलेबल होती हैं। स्पेशली पेंडेमिक टाइम में एक नेचुरल सिचुएशन थी जहां पे बहुत सारी कंपनीज ने बिल्कुल अपने स्टॉक्स उनके ऑफ थे, मॉल्स बंद थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी उसकी अवेलेबिलिटी कराई। ऑलवेज अच्छा लीडर वो है जो अपनी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक नहीं बोलता, सोल्ड आउट प्रोडक्ट बोलता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आती है और आके सेल हो जाती है। हमारी कोशिश ऑफ कोर्स पूरी होती है कि उसको मैक्सिमम पॉसिबल वे में पूरा करने की कोशिश करें, बट इसका डायनामिक्स इस बिजनेस के कुछ ऐसे हैं कि ऑलवेज ये प्रोडक्ट्स स्टॉक में नहीं रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक नहीं बोलना, सोल्ड आउट बोलना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आती है और सेल हो जाती है, इसलिए कुछ देर के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। और आपने फोकस करना है उन प्रोडक्ट्स पे जो कि ऑलरेडी हमारे स्टॉक में है, ताकि आपका बिजनेस हर्ट ना हो। और जैसे आपको पता है हमारी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, और इसी अपॉर्चुनिटी से हो सकता है आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट ट्राई कर ले जो शायद इससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, और आपके लिए एक नया डोर खुल जाए पहले से भी ज्यादा अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर लेने का। जी, ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर कि मोहम्मद शाफिर साहब पूछना चाहते हैं कि आप क्या हम अपना ओरिफ्लेम आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं कि अगर नाम ठीक नहीं आ रहा है, ओनरशिप एज इन केस ट्रांसफर हो सकती है, डिफरेंट नाम पे हो सकती है, उसके बारे में बता। इसमें आई थिंक हमारी बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं और हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स डिपार्टमेंट है वो इसको बहुत अच्छा इसकी टेक केयर कर रहे होते हैं। सो सर्टेन केसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप हमारे कोड ऑफ एथिक्स डिपार्टमेंट से या आप अपने एएसएम से रब्ता कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, और अंडर सर्टेन कंडीशंस ये परमिट हम करते हैं। बट एट द सेम टाइम प्लीज कीप दैट इन माइंड कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं जो आपके इंटरेस्ट को किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज ना करने पाए। सो आप प्लीज हमारे कोड ऑफ एथिक्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी अगर आपका इस तरह का कोई जेन्युइन केस है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ और क्वेश्चन आए हैं ज़ारा के पास, तो फर्दर ज़ारा देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। A lot of people were eager. We got so many responses. So जो मेन क्वेश्चंस हैं उसमें से काफी ज्यादा लोगों ने ये पूछा, अफसाफान फरीदास ने PD on personal points जो कि अब खत्म हो गया है, उस पे what do you think and your explanation for that? PD on personal points basically ये इसको बड़ा डिफरेंट वे में लोग ले रहे हैं। So your personal PD is very negligible, और जब हम बहुत ज्यादा डिफरेंट सपोर्ट लेके आते हैं आप लोगों के लिए, सो हमें एक ऐसा सक्सेस प्लान डिवाइस करना होता है जो आपको मैक्सिमम सिनर्जी दे, जो आपके बिजनेस को मैक्सिमम ग्रो करवाए, और जो भी सपोर्ट आपके पास आ रही है वो आपके बिजनेस को, आपके टीम के लिए बेनिफिशियल हो। जहां पे पर्सनल पीडी जो कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, लोग जनरली समझ रहे हैं कि शायद उनका पूरा कमीशन खत्म हो गया। दिस इज नॉट द केस। पर्सनल पीडी आपके टोटल कमीशन का बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, ना होने के बराबर। और अगर इसकी हम उस छोटे से पार्ट की भी बात करें तो जस्ट इमेजिन द बिजनेस क्लास सपोर्ट यू हैव राइट नाउ, कि आप कैटलॉग से कोई भी 2 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके और आप उनको 50% ऑफ पे ले सकते हैं और उनको आगे सेल कर सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन इफ आई टेक जीजी का सेंसर परफ्यूम एंड आई टेक ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, सो आई थिंक आई कैन इजीली मेक 4,000 रुपीज आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं जो 50% पे मुझे मिल रहा है, अगर मैं वाइजली काम करके अपने कस्टमर को प्रमोट करूं तो मैं उनको कैटलॉग प्राइस पे सेल कर सकता हूँ। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। Don't think about personal PD. This is very negligible. Gee, I hope I have answered. Yeah, very well said. Yeah. So second question है, काफी ज्यादा लोगों ने इस question पे focus किया, that is Oriflame की products की prices high हैं, customer price सुन के भाग जाते हैं। BP कम और prices ज्यादा क्यों हो गई हैं इस catalog में? अच्छा, okay, so first of all, कभी भी BP कम और price ज्यादा नहीं होती। There is a certain formula globally. ये पाकिस्तान में या मैंने डिजाइन नहीं किया होता। देयर इज अ सिस्टमेटिक कैलकुलेशन, उसकी बेस पे ये होता है। और जो आपके बीपीस बनते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस वॉल्यूम, मींस टोटल प्राइस माइनस टैक्सेस। आप अगर अपनी इनवॉइस पे देखें कि सिर्फ सेल टैक्स आपको कितना पे करना पड़ता है, तो यू वुड कम टू नो कि इसका इम्पैक्ट क्या है। और ये जो प्राइस इंक्रीज है, वो मेजर प्राइस इंक्रीज जो आई है वो पिछले 2 सालों में, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को फॉलो करना है, जितना टैक्स लॉ है उसके मुताबिक चीजों को करना है। सो आई थिंक हमारी प्राइसेस अभी भी बहुत अच्छी हैं अगर आप मार्केट में अच्छे ब्रांड्स की प्राइसेस के साथ कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली, अगर आपको एक प्रीमियम चीज चाहिए, क्वालिटी चीज चाहिए, तो उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटी और जो मर्चेंडाइजिंग, जो डिस्काउंट लेवल्स और उन डिस्काउंट लेवल्स के साथ जो ऑफर्स आपको मिलती हैं वो बहुत अमेजिंग है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप वाइजली काम करें तो आप 100 बीपी के ऑर्डर में से 60 बीपीस जो आपको प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फ्री मिल रही होती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा मिलेंगी, प्लस इसके अलावा कैश भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो आई थिंक यू कैन मेक वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी है
और आप इसको वाइजली प्रमोट करें. सो आई थिंक आवर प्राइसेस आर वेरी राइटली प्राइस्ड, क्योंकि अगर हम राइटली प्राइस नहीं होंगे हम आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, हम आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर्स नहीं ला सकते, हम आपके लिए बिजनेस क्लास नहीं ला सकते, हम आपके जो आपके स्पीड बोनसेस हैं, आपके एंटरप्रेन्योर बोनस है, आपका डबल द स्पीड कैश अवार्ड्स हैं, इस तरह के टूल्स आपके लिए नहीं ला सकते. आपके क्विक पिक, आपके कैटलॉग ड्राइवर्स जो आपको आज की डेट में 30% 40% ऑफ पे मिलते हैं, वो हम आपके लिए नहीं ला सकते. सो नेवर एवर थिंक के प्राइसेस हमारी हाई हैं. अगर हमारी प्राइस इंक्रीज आती है वो हमारे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, जो कि नेचुरल प्राइस इंक्रीज पूरी दुनिया में हर जगह पे होती है. पाकिस्तान में भी आप देखिए कि डिफरेंट चीजों की प्राइसेस कितनी रैपिडली बढ़ रही है. सो इट्स प्योरली मार्केट डायनामिक्स प्लस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर हम प्राइसेस अकॉर्डिंगली इक्वेट नहीं करेंगे तो आप लोगों की इनकम अपॉर्चुनिटी सफर होगी. आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव कैटलॉग्स नहीं आएंगी, आपके लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स नहीं आएंगी. सो दिस इज प्योरली फॉर यू. और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी प्राइस इंक्रीज इसलिए होती है कि खुदा ना खास्ता उसमें कुछ हमें मिल रहा होता है, रादर ये आपके बिजनेस के लिए हम कर रहे होते हैं. सो नेवर एवर थिंक कि आपकी प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है. अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस एक लोकल ब्रांड से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है उसके अगेंस्ट. So I hope I answered. Yeah, very nicely put. Indeed, yeah. It's a good value for money. Yeah. Next question is Azra Kawal is saying कि entrepreneur bonus किस परसेंट पर मिलेगा? Entrepreneur bonus आपको किसी भी परसेंटेज पर मिल सकता है. उसके लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने जो एंटरप्रेन्योर बोनस है वो किस लेवल के लिए लेना है, बट आपको अपना डिफरेंस मेंटेन करना है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप के अंडर ऐसे लोग हैं जो कि 3% अचीव करते हैं तो उनको स्पीड बोनस मिलेगा और इसके अगेंस्ट आपको उनका एंटरप्रेन्योर बोनस भी मिल रहा होगा, बट आपको लेवल का डिफरेंस मेंटेन करना है. आप डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरा कावल और हिना जावेद का. देयर सेइंग कि स्पीड बोनस लास्ट मंथ के 3% या 6% अचीव कर सकते हैं. क्या दिसंबर 20 ज्वाइनर इसमें आ सकते हैं? हमने एज अ स्पेशल केस ऑलरेडी जनवरी को इसमें इंक्लूड किया है, बट इससे पहले अगर हम जाएंगे तो दिसंबर के बाद फिर नवंबर के भी ज्वाइनर थे, फिर उसके बाद अक्टूबर भी था. तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड आई थिंक इट्स वेरी वाइज इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 2021. सो 1 जनवरी ऑनवर्ड जितने भी लोग होंगे वो इस बेनिफिट को ले सकते हैं. ऑल्दो हमने अनाउंसमेंट 1 फेब से की थी, बट अब हम 1 जनवरी वाले लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं. जी ओके जी, परफेक्ट. जी असलम साहब. राइट सर, मेरे पास और कुछ क्वेश्चन इन द मीनवाइल आ चुके हैं कंपाइल होके, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पहला ही, और बड़ा कंदील ज़हरा जो है हमारी सीनियर ब्रांड पार्टनर उनकी तरफ से है जी. और वैलिड क्वेश्चन है. वो कह रही हैं कि जिन मेंबर्स ने जनवरी में WP1 क्वालिफाई कर लिया था और अब स्पीड बोनस भी आ गया है, तो क्या वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं कि WP2 3 भी ले सकते हैं और स्पीड बोनस भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल. सॉरी फ्लेम, जैसे कि आपको पता है हमारा प्रिंसिपल है कि हम एथिकली काम करते हैं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो बिल्कुल वो ले सकते हैं जी. उनको वेलकम प्रोग्राम भी मिलेगा, और जैसे कि अभी मैंने अनाउंस किया जनवरी में अगर उनकी क्वालिफिकेशन बनती है तो वो स्पीड बोनस भी ले सकते हैं. जी थैंक यू वेरी मच सर. अगला भी इसी स्पीड बोनस से रिलेटेड है. शाहिदा पूछ रही है कि अगर फर्स्ट मंथ 3% ना हो सका और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 3% किया तो उस केस में क्या स्पीड बोनस मिलेगा मुझे? नहीं, और इसकी एक रीजन है, क्योंकि जो भी मैकेनिक्स हैं या जो भी कैंपेन है उसका एक सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है. अगर इस केस में हम ये नहीं करते तो इसका लॉस हमारे से ज्यादा आपको है, क्योंकि आपके पास वो लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं आएगी, वो टाइटल्स डेवलपमेंट नहीं आएगी जो आपके ग्रुप PD को इंक्रीज करेगा, आपकी कमीशन को इंक्रीज करेगा. इसके साथ साथ जो बेनिफिट आपकी डाउनलाइन ले सकती है वो भी शायद डिले हो जाएगा. सो आपको फर्स्ट मंथ में ही इसको अचीव करना होगा और कंसेक्यूटिव 4 मंथ्स के लिए करना. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सारा अशरफ का. वो स्पीड बोनस से अगला जो एंटरप्रेन्योर बोनस है उसके बारे में पूछ रही हैं. 2 पार्ट हैं उस क्वेश्चन के. एक तो ये है कि जी 3% जो अचीव करेगा मेरे नीचे, तो क्या मुझे एंटरप्रेन्योर बोनस सेम मंथ में मिलेगा?
और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मल्टीपल लोग मेरे नीचे 3% अचीव करते हैं तो मुझे हर एक के ऊपर 1000 रुपया मिलेगा या सिर्फ 1000? जी, सो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि क्या आपके डाउनलाइन की अचीवमेंट पे आपको एंटरप्रेन्योर बोनस उसी महीने में मिलेगा? सो यस, जिस मंथ में आपके रिक्रूट का पे आउट मैच्योर हो रहा है, सेम मंथ में आपका भी पे आउट मैच्योर हो रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप फेब के महीने में 3 लोगों को रिक्रूट करते हैं और वो तीनों 3% लेवल अचीव करते हैं तो उनको 600 ईच मिलेगा तीनों को, बट आपको 3000 रुपीज मिल रहे होंगे इन द नेक्स्ट मंथ। एट द सेम टाइम उनको भी ऑफ कोर्स नेक्स्ट मंथ पे ही इसका पे आउट होगा, और सिमिलरली आपको भी नेक्स्ट मंथ में इसके 3000 रुपीज मिल रहे होंगे। अगर आपने 3 रिक्रूट किए हैं, अगर आपने 6 किए हैं तो 6000 एंड सो ऑन। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है आंसर, फ्रिया अफसन, फरा सदफ काजमी और हिना तला का। वो भी ये पूछ रहे थे कि अगर वेलकम प्रोग्राम 1-2 किसी ने क्वालिफाई किया हुआ है पुराने वाले पैटर्न पे तो वो अभी फर्दर उसको उनके लिए वैलिड होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो ऑलरेडी आंसर दे दिया है ताई साहब ने। उसके बाद एक सर पर्सनल क्वेश्चन है, कर सकते हैं पर्सनल क्वेश्चन? डिपेंड करता है, बिल्कुल कर सकते हैं। बट एक हमारी ब्रांड पार्टनर है, वो जानना चाह रही है कि आपकी रेजिडेंस कहाँ पे है? मेरी रेजिडेंस लाहौर में है और मैं प्योर लाहौरी हूँ जी, बॉर्न इन लाहौर एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। ऑल्दो पूरा पाकिस्तान मैंने ट्रेवल किया अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बहुत से डिफरेंट सिटीज में मैं रहा हूँ। अपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी मैंने वो ट्रैवल किया। सो बट लाहौर इज बेसिकली माय हार्ट। लाहौर को आई थिंक छोड़ना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। सो आई एम फ्रॉम लाहौर और जहाँ पे हमारा ऑफिस है इसके पास ही that was a hit. Okay जी. So next question है इकरा का। इकरा is saying कि please explain double speed to success program. So it's a very simple calculation. First of all, double speed to success applies on all cash awards. और Oriflame के success plan में आपके cash awards start होते हैं आपके director and above title से। इसका पे आउट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारा क्राइटेरिया ये होता था कि आप 6 आउट ऑफ 12 में से 6 महीने आप अपना 21% लेवल मेंटेन करेंगे तो आप डायरेक्टर बन जाते थे। बट अब हमने इसको आपकी स्पीड को डबल करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 6 में से 3 महीने के लिए अपना लेवल मेंटेन करें तो आपको आपका 50 नहीं 55% ऑफ द कैश अवार्ड पे हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको डायरेक्टर टाइटल सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस पे मिल जाएगा, और रिमेनिंग आपका 55% अगले आप अगर 6 में से जब भी 6 में से 3 महीने में करेंगे तो आपको उसका भी रिमेनिंग 55% मिल जाएगा, और आप अगेन यू आर ऑलरेडी ऑन डायरेक्टर टाइटल। सो ये डबल स्पीड ऑफ सक्सेस है। सो इस केस में अगर हम देखें गोल्ड टाइटल तो वहां पे हमारे 1,10,000 हो रहा होगा 3 आउट ऑफ 6, और 1,10,000 फिर फर्दर 3 आउट ऑफ 6 के लिए एंड सो ऑन। बट आपको आपका गोल्ड टाइटल सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस पे सिस्टम में अवार्ड हो जाएगा। सो आपके जितने भी गोल्ड के कमीशन आपके कैलकुलेशंस है उसमें आप हमारे गोल्ड टाइटल के तौर पे कंसिडर होंगे फॉर योर पे आउट पर्पसेस, फॉर योर कमीशन पर्पसेस। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद सब्दे का। वो कह रहे हैं सर ये बोनस आप जैज कैश में नहीं भेज सकते, मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर जैज कैश हो जाएगा। बिल्कुल भेज सकते हैं जी, जैज कैश में इट्स आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट अस योर अकाउंट नंबर, और इसमें आई थिंक कुछ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं आपके अकाउंट की कि एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा उस अकाउंट में नहीं जा सकता। सो आपने इंश्योर करना है, आप अगर हमें जैज कैश में कहेंगे तो हम बिल्कुल उसको अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जैज कैश में ट्रांसफर कर देंगे। There is no issue at our end. Thank you. Next question है सबाहत काशिफ का, और वो कह रही हैं क्या डायरेक्टर्स डे आउट दोबारा स्टार्ट हो सकता है? जी सो जितने भी लोग हैं इट्स वेरी हैप्पी टू सी कि जितने भी लोगों ने एक दफा डायरेक्टर डे हमारे साथ सेलिब्रेट किया है वो इसको बहुत मिस करते हैं, और ऑनेस्टली मैं भी इन इवेंट्स को बहुत मिस कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल दोबारा से होगा सबाहत,
और बाकी वो लोग जो इसका वेट कर रहे हैं, बस हमें सबको मिलकर दुआ करनी है कि जल्दी जल्दी हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलें। तो फिर उसके बाद हमें बहुत से ऐसे इवेंट्स करने हैं जहाँ पे हम मिलके पहले की तरह से गेट टुगेदर्स करेंगे, हम सेलिब्रेशंस करेंगे और इसके साथ साथ इकट्ठे मिलके एंजॉय भी करेंगे एज ऑरिफ्लेम फैमिली। बिल्कुल, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। So next is आतिफ कामरान सर, ओल्ड स्लीपिंग मेंबर्स के लिए भी कोई ऑप्शन होनी चाहिए? ये कौन सा है? सॉरी, ये है आतिफ कामरान। आतिफ, सो आतिफ, जहां पे हम इतनी ज्यादा ऑफर्स लेके आए हुए हैं, आई डोंट सी एनी इशू इन ब्रिंगिंग समथिंग फॉर स्लीपिंग मेंबर्स आल्सो, बट जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक ऐसे मेंबर को अप्रोच करते हैं और उसको इतनी ढेर सारी ऑफर्स देते हैं और उसके बावजूद भी उनके लिए उस आपके बिजनेस में या वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो स्लीपिंग एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पे देने से डू यू थिंक कि उनके लिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? सो आई थिंक नहीं। आपको फोकस करना है उन लोगों पे जो वाकई ही आपकी तरह ऑरिफ्लेम के साथ काम करना चाहते हैं। सो इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है, बट आई एम नॉट फैन ऑफ डूइंग समथिंग फॉर स्लीपिंग पार्टनर्स, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने एक्टिव एनर्जाइज्ड लीडर्स, ब्रांड पार्टनर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। परफेक्ट। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लोगों ने हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। सिद्रा नवीद अभी कह रही हैं कि ओरिफ्लेम पाकिस्तान में वेलनेस प्रोग्राम कब लॉन्च करें? जी वेलनेस, सिद्रा, मैं भी बहुत ईगर हूँ वेलनेस के लिए। हमारा ग्लोबली कुछ पॉलिसीज है वेलनेस को लाने के लिए, और वो पॉलिसी, उन पॉलिसीज में जो एक सबसे मेजर पॉलिसी है कि एक मार्केट का बिजनेस लेवल एक सर्टन लेवल पे होना चाहिए। हम उसके बहुत करीब हैं, वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उस लेवल तक पहुंचेंगे और वेलनेस को आप जैसे इन एंथुसियास्टिक लीडर्स के लिए लेके आएंगे। सो वेरी सून इंशाल्लाह, बट कीप अप द हार्ड वर्क एंड कीप ग्रोइंग। जितनी जल्दी आप ग्रो करेंगे उतनी ज्यादा सपोर्ट मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ऑलराइट सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस और आ रहे हैं सर, और लोग बड़ी बड़ी मजे की चीजें आपसे पूछना चाह रहे हैं। जिस तरह कोई 8-10 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, अर्जुमंद आमिर, अमरीन, सवाहत, नजम, मोहम्मद हसन, और ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोई एक में हमने क्लब किया हुआ है उसको कि एनी शॉर्टकट मेथड to be successful in Oriflame, what is the role of personal skill? पर्सनल स्किल्स का क्या रोल है? क्या हम शॉर्टकट के जरिए Oriflame में सक्सेसफुल हो सकते हैं? और आपके ख्याल में बिजनेस को ग्रो करने के लिए और Oriflame में सक्सेसफुल होने के लिए फॉर न्यू जॉइनर्स या जो ग्रोथ के फेज में है, उसके लिए क्या बेस्ट एडवाइस आप करेंगे कि वो किस तरीके से उसको अचीव करें सक्सेस को Oriflame में? So I think it's a very good question, और अगर इसको मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस अगर मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूं, सो एक की फैक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया है उन लोगों में जो ऑरिफ्लेम के साथ ग्रो करते हैं, सबसे पहले उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर गोल्स, वो लेथार्जिक नहीं होते, वो सुस्त नहीं होते। नंबर 2, दे वर्क वेरी हार्ड, वो मेहनत करते हैं अपने उस गोल के लिए, और उसके साथ साथ आपको ऑरिफ्लेम की जो गाइडलाइंस मिलती हैं, दे डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील्स, वो दे ट्राई टू कॉपी ऑरिफ्लेम गाइडलाइंस, दे अटेंड ऑल ऑरिफ्लेम ट्रेनिंग्स, they listen to their ASMs, they follow the guidelines, and they they basically overall मेहनत इसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले मेहनत, दूसरा सीरियसनेस टुवर्ड्स योर गोल, और उसके साथ साथ तीसरी चीज ये है कि जो ऑरिफ्लेम की गाइडलाइंस है अगर आप उनको फॉलो करें तो आपको मेरे ख्याल में ऑरिफ्लेम में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। I hope I answered the question. जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाफर हुसैन का, और वो पूछ रहे हैं कि सर आपके माइंड में जब आप ओरिफ्लेम का सोचते हैं, ओरिफ्लेम कंसीडर करते हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है, टॉप प्रायोरिटी, या कौन सी ऐसी चीज आती है आपके माइंड में? ऑरिफ्लेम से मेरे ख्याल में जो सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज आती है वो आती है, अगर मैं अपनी बात करूं
तो पुटिंग स्माइल ऑन पीपल फेसेस, लोगों के लिए कुछ ऐसा करना जिससे वो मुस्कुराएं, वो खुश हों. एंड नंबर 2, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन चीजों की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि सोचना इज वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम जब आप सोच रहे होते हैं प्लान पेपर पे, यू नो, आई कैन मेक Oriflame Pakistan the world's number 1 company, but to make Oriflame as number 1 company I really need to work hard, और जो seriousness है वही आपको इंश्योर करती है कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं. so ये मेरे ख्याल में अगर आप मेरी बात करें तो बिल्कुल स्माइल्स दिखते हैं. yeah, of course, yeah. ग्रेट सर. जैसे उसके बाद फिर एक और जाफर साहब का एक क्वेश्चन है कि जी आप एडवाइस में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स कौन सी हैं ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होने के लिए, कि अपार्ट फ्रॉम कमिटमेंट और मोटिवेशन और हार्ड वर्क, उसके अलावा पर्टिकुलर स्किल्स आपके बारे में क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स? प्रैक्टिकल स्किल्स आई थिंक Oriflame, जैसे मैंने पहले भी शायद कहा है, Oriflame इज अ वेरी सिंपल बिजनेस. आपको इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और आपको जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक मेहनत करनी है. इसके अलावा मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूँ, आप ये वाली ट्रेनिंग्स ले लें, आप इस तरह से कर लें, बट वो उसकी इफेक्टिवनेस जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी और फिर रिजल्ट नहीं आएगा. सो टेक Oriflame फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियसली, set your goals and then work like crazy for your goals. जब तक आप पागलों की तरह अपने गोल के लिए काम नहीं करेंगे, आई थिंक आपके लिए कामयाब होना थोड़ा सा मुश्किल होगा. एंड एट द सेम टाइम डोंट लिसन टू पीपल. इफ यू हैव गोल ऑफ रीचिंग डायमंड टाइटल, डोंट थिंक, या अगर कोई कहता है कि आप अचीव नहीं कर सकते, डोंट केयर अबाउट दोज पीपल. जस्ट कीप फोकस, कीप वर्किंग हार्ड, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप डायमंड टाइटल अचीव कर लेंगे, जो भी आपका ड्रीम है Oriflame में. It's purely up to you. ऑलराइट सर, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आप अपना नेगेटिविटी अगर कहीं कभी आपको फील होती है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको दूर करने के लिए आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं किसी नेगेटिव सिचुएशन में? नेगेटिव सिचुएशन so this is quite recent I think. हाँ, yeah. So नेगेटिविटी आई थिंक, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनली रिलेटेड टू बिजनेस एंड सो ऑन, सो आई थिंक मैं अपने गोल से कभी नहीं हटा. जैसे मैंने पहले बोला ना, मैं ये नहीं देखा होता कि कोई मेरे लिए क्या कर रहा है, कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है. मतलब एक्सप्लेन करना शायद थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल होगा, बट अगर सिंपल वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपने किसी जगह पे पहुंचना है, तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिविटी इट्स नथिंग. नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी वो चीज होती है जो आप परसीव करते हैं. सो हर बंदे की एक अपनी सोच है, हर एक को रिस्पेक्ट दें. वो अपनी सोच के मुताबिक अगर एक बात कर रहे हैं, तो उस नेगेटिव बात को इस पर्सपेक्टिव में लें कि शायद इनका जो नेगेटिविटी है वो किसी रीजन की वजह से, और अगर आप उनको हेल्प कर दें उस रीजन को फिक्स करने के लिए या उस रूट कॉज को फिक्स करने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में भी बदल सकती है. एंड एट द सेम टाइम टेक दिस एज डोंट टेक दिस एज नेगेटिव. आप ये सोचें कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव, और जब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में जो बदलती है, जो उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, वो आई थिंक जाफर है ये जी. तो जाफर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट वहां पे आता है, वो आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन यू, क्योंकि मुझे ये सुबह से लेकर रात तक फेस करना पड़ता है. और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ Oriflame, एंड दिस इज वेरी इजी बाय द वे. ऑल यू नीड टू डू इज, आपको इसका एडिक्ट होना है. ये इसका नशा अगर आपको लग जाए तो आप Oriflame को और ज्यादा एंजॉय करेंगे, जैसे कि अब मुझे आई थिंक लग चुका है, इसलिए इतने सालों से मैं Oriflame में सरवाइव कर रहा हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ. और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. 2015 में
हमने, मैं और मेरी मैनेजमेंट टीम ने, हमने एक मीटिंग की और उसमें हमने टारगेट ये सेट किया कि जो सेल उस महीने में उस साल की हमने की थी, उससे 5 साल बाद हम इतना कमीशन पे करेंगे अपने ब्रांड पार्टनर्स को। और उसके बाद बहुत सारी चेंजेस भी आई, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, बट बिलीव मी, और अगर आप ये नंबर वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो कम टू माय ऑफिस, आई विल शो यू दैट नंबर। बिलीव मी, हमने 5 साल में वो नंबर अचीव कर लिया। सो ये एक मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बट क्योंकि आप भी बिजनेस में हैं, सो आई थिंक यू कैन क्लियरली कोरिलेट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। So there is no, I mean, negativity as such in this business. This is beauty of this business, turning negativity into positivity. So थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा आंसर, but I hope a person like Jafar. It is very well said कि when you put your negative criticism into a positive criticism, yeah, so the whole picture just changes. Yeah, exactly. So yeah. जी, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सना खटक की तरफ से है। वो हमारी पैकेजिंग के बारे में कुछ थोड़ा वो है थोड़ी डिससेटिस्फाइड है। वो कह रहे हैं कि ओरिफ्लेम की जो परफ्यूम की पैकेजिंग जो है, क्या कोई लोकली भी होती है पैकेजिंग? उनको कोई ऐसा परफ्यूम मिला है जो लग रहा था कि लोकल पैकेजिंग है, तो ऐसी कोई चीज है कि हमारी पैकेजिंग कहाँ पे होती है? जी जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली प्रे टू अल्लाह के एक वक्त ऐसा है कि ओरिफ्लेम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में भी लगाए, बट एट द मोमेंट ऐसी अनलकीली कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में है, चाइना में है, इंडिया में है, और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज में है। सो हमारी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होती है, पूरी दुनिया को एक ही प्लांट से प्रोडक्शन जा रही होती है। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक प्लांट अलग लगाया हुआ है और किसी और कंट्रीज के लिए अलग लगाया हुआ है। सो इंटरनेशनली पैक होती है। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला हो या कुछ हो, तो उसके लिए हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है जो कि 100% मनी बैक गारंटी है। आप वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न कीजिए, उसके अगेंस्ट हम आपको या नया प्रोडक्ट भिजवाएंगे। अगर आप उसके पैसे लेना चाहते हैं तो वी विल रिटर्न योर पेमेंट जो भी आपने उस प्रोडक्ट के लिए की हुई है। सो लोकली कोई प्रोडक्शन नहीं होती, हमारे स्टैंडर्ड्स प्रोडक्शन के बहुत हाई हैं और बहुत ही एक बहुत ही क्वालिटी इन्वायरमेंट में इंटरनेशनली सोर्स रॉ मटेरियल के थ्रू हमारी प्रोडक्शन होती है। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब क्वेश्चंस का कंट्रोल जो है सिस्टम ने ज़ारा की तरफ कर दिया है, सो आई एम लुकिंग। ऑलराइट ओके, आई होप कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी। शायद मेरी आवाज थोड़ी सी कम हो जाए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में। अगर मेरी आवाज कम हो रही हो तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस डिजिटल एनवायरनमेंट, तो उसको भी हम इम्प्रूव कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। People are loving your answers and I think we should do it more often because the जितना अच्छा हमें response आया है, we might run short on time on that. So जी next question है आसिया इमरान का, और she is saying कि product knowledge कहाँ से लें, skin type के हिसाब से trainings मिलनी चाहिए। जी, this is again a very good question और ये मेरा बहुत favorite area है, क्योंकि हमारी जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उसका जितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज हमारे ब्रांड पार्टनर्स के साथ होगा, उतना ही बेहतर वे में वो उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मार्केटिंग में हमारी जो है हमारी मार्केटिंग मैनेजर सबा, वो ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो बहुत पैशनेट भी है अबाउट द प्रोडक्ट्स। और बहुत जल्द वो आपके लिए ट्रेनिंग्स इस पे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। So इंशाल्लाह very soon। ये कौन सी वाली ब्रांड पार्टनर थी? सॉरी, ये है आसिया इमरान और एक दो और लोगों ने, आसिया और जो बाकी जितने लोगों ने कहा हुआ। सो वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेंगी प्रोडक्ट नॉलेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्रा नवीद एंड अब्दुल्ला का, क्या कंपनी हमें फ्री डिलीवरी ऑफर कर सकती है प्लीज?
बिल्कुल फ्री डिलीवरी हम ऑफर कर सकते हैं। देखें सिद्रा, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं और वो ऑफर्स के साथ आपको कुछ पे करना पड़ रहा है या वो सर्विस के साथ कुछ पे करना पड़ रहा है, तो उसकी एक रीजन है। वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, बट अगर हम वो फ्री डिलीवरी देंगे तो वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट होगी, और मैं नहीं चाहता कि आप वो एडजस्टमेंट किसी भी वे में, ऑफर्स, कैटलॉग की ऑफर्स, न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन पे हो, आपके इवेंट्स पे हो, आपका मैनेजर सेमिनार हर साल पहले से बेहतर होता है, या इसके अलावा बाकी जो इवेंट है, तो वो कहीं ना कहीं से फिर उसका निकल जाएगा। और प्लस एट द सेम टाइम आई थिंक हमने बहुत देर से अपने कंसिस्टेंट चार्जेस रखे हुए हैं। सो आई थिंक इसको हम आई विल इंश्योर कि इसको हम बढ़ने ना दें चार्जेस को, बट इस वक्त आई थिंक अगर हम इसको इस तरह से रखें तो हम अपनी बाकी सब चीजों को इंटैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरहत राशिद का। वो कह रही हैं क्या आप प्लीज ये ऑप्शन दे सकते हैं कि सीओडी कस्टमर्स को कस्टमर प्राइस की इनवॉइस जाए और हमारा प्रॉफिट हमें कंपनी बाद में दे दे। आई थिंक इट्स आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली वी आर रनिंग अ सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम। इसमें हमारे आईटी मैनेजर हैं शहजाद, उनसे मैं बात बिल्कुल करूंगा, और इससे पहले भी उन्होंने आपके लिए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटेशन की है रिलेटेड टू डिजिटल और बाकी चीजों के। सो अगर सिस्टमेटिकली पॉसिबल हुआ तो मैं बिल्कुल इसको इंश्योर करूंगा, और बिल्कुल इसको हम आपके इस पॉइंट को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व होती है और आपकी मेहनत होती है। सो लेट्स सी कि बहुत जल्द हो सकता है अगर आईटी ने इस चीज पे हमें गो एट दिया तो हम इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टमेटिक पॉसिबिलिटी की रोशनी में। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फरहत का है एंड शी इज सेइंग क्या कमीशन ट्रांसफर ब्रांड पार्टनर के नाम के अलावा दूसरे नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो नाम मेरा हो तो। सो मैं आपसे बिल्कुल अपना अकाउंट शेयर कर दूंगा, तो आप अपना कमीशन बिल्कुल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, आई एम जस्ट जोकिंग। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये आपका पैसा है, ये आपने अर्न किया हुआ है, और अगर खुदा ना खासा इस तरह की हम चीज कोई एज अ स्पेशल केस अलाउ भी कर देते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि किसी भी वे में ये मिस यूज हो जाए। सो मैं ये इसको यहाँ पे मैं माजरत चाहूंगा कि हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हमें आपका इंटरेस्ट और हमें आपके जो भी आपकी अर्निंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा फर्ज है। सो आई थिंक आप इसको बिल्कुल अपने अकाउंट में ही जाने दें और वहां से ट्रांसफर कर सकती हैं जिस भी अकाउंट में आपको जरूरत है। और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई जेन्युइन ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आप करवाना चाह रही हैं, कॉल आवर कस्टमर सर्विसेज और टॉक टू योर ASM। आई एम श्योर वो आपको कोई वे आउट बताएंगे, और उसके साथ अगर उनके पास कोई वे आउट ना हो तो उनको प्लीज कहिएगा कि वो मेरे से चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दें, तो इंशाल्लाह इस पे अपडेट हो जाएगा। बट मेरी आपको पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि प्लीज ऐसा ना कीजिए। साथ साथ मैं लाइव चैट क्योंकि देख रही हूँ तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जिस तरह फौजिया खलील कह रही है, माय क्वेश्चन सर ताहिर, पहले आपकी मोटिवेशन क्लास होती थी कराची में जिसमें डायरेक्टर होते थे, अब वो फिर हो सकती है ट्रेनिंग जिसमें आप भी हो? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगी फौजिया। आई एम मिसिंग कराची, आई एम मिसिंग ऑल माय ऑरिफ्लेम फैमिली, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे। एंड जो ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई मैं बिल्कुल कराची विजिट करूंगा और हम दोबारा उसी तरह से एक बहुत ही अमेजिंग एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल करेंगे, ना सिर्फ कराची में बल्कि जहां जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों से बात करने का, हम बिल्कुल इसको कर रहे होंगे जी। इसके बाद फरहत राशिद, मिसेस जुल्फिकार, राबिया हमीद ये कह रही हैं प्लीज COD सर्विस में मजीद सिटीज ऐड करें, आजाद कश्मीर, शेखुपुरा, व्हाई नॉट COD इन ऑल सिटीज? और ये हैं किस ये काफी ज्यादा फरहत रशीद। अच्छा, सो सब ब्रांड पार्टनर्स जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है हमारे लिए, जहाँ पे हम इतने सिटीज में आपको ये सर्विस दे रहे हैं, हम फर्दर सिटीज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि नंबर 1 सर्विस लेवल कॉम्प्रोमाइज ना हो, एंड नंबर 2 वहां पे एटलीस्ट हमारी कुछ एग्जिस्टेंट हो। बट आप जितने भी लोग ये लिख रहे हैं, आप जितने सिटीज में चाह रहे हैं कि आपको सीओडी सर्विस मिले, मैं बिल्कुल उसको एज सुन एज पॉसिबल अप एंड रनिंग करवा दूंगा। आप अपने एएसएम से रब्ता कर लीजिए या हमारे कस्टमर सर्विसेज से रब्ता करके उनको अपने सिटीज नोट डाउन करवा दीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ से ही उन सब सिटीज में कैश ऑन डिलीवरी सर्विस हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट सर, ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज़। सर उसके बाद सर अगला क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है और वो है शाजिया रशीद की तरफ से। ये शायद ऑनलाइन ज्यादा बहुत यूज नहीं करती प्लेटफॉर्म, तो वो कह रही है कि मुझे ऑफलाइन वर्किंग के बारे में थोड़ा गाइड करें कि मेरे पास ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट अगर है तो मैंने ऑफलाइन वर्किंग में क्या बेस्ट तरीका है कि उसको मैं सेल कर सकूं लोगों को। ऑफलाइन आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो मैंने बहुत स्ट्रांगली फील की है कि नो डाउट हम डिजिटल हैं, हम ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटली, हम अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे हम बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एज पाकिस्तानी जो हमारे कल्चर है, जो हमारे फैमिली सेटअप्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा एक दूसरे से मिलना और वो जो एक पर्सनल फीलिंग है उसके हिसाब से करना। सो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिक्स करेंगे और इसकी बहुत सिंपल गाइडलाइंस हैं। आप हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। गेटिंग स्टार्टेड है हमारी ट्रेनिंग, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रांगली रिवैम्प हुई है। तो आप हमारी इन ट्रेनिंग्स को रेगुलरली अटेंड कीजिए, आपको बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से ऑफलाइन सक्सेसफुल हो सकती हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डॉक्टर मारिया की तरफ से जी, और वो पूछ रही है कि मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे क्या ओरिफ्लेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जॉब मिल सकती है? जी आई थिंक बिल्कुल मिल सकती है अगर आप उनके इस क्राइटेरिया को मीट करें। हमारा ऑरिफ्लेम ग्लोबल का एड्रेस है www.oriflame.com और वहां पे आप जाइए तो वहां पे जाके एक हमारा जो हमारी जॉब्स ओपन जॉब्स होती हैं वो पब्लिश भी करती है हमारी ग्लोबल कंपनी, और ना सिर्फ स्वीडन में बल्कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जितनी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है वहां पे उसको पब्लिश करते हैं। तो अगर आपका वो प्रोफाइल मैच कर रहा हुआ किसी भी उस पोजीशन से जो आप चाह रही हैं और हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज वहां पे जाके उनकी गाइडेंस के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है तो पाकिस्तान में हम ऐसा आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर शाजिया रशीद की तरफ से। वो जानना चाह रही हैं कि गोल्ड और अबव टाइटल्स के लिए ओरिफ्लेम में अगर हमने अचीवमेंट के लिए उनके लिए जाना है तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी, क्या आप एडवाइस करेंगे बड़े टाइटल्स को अचीव करने? बड़े टाइटल्स को अचीव करने के लिए आपको छोटे टाइटल से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट ग्रोइंग योर टाइटल स्टेप बाय स्टेप। और जैसे हमने पहले भी काफी दफा बात की, आपको अकॉर्डिंग टू ऑरिफ्लेम गाइडलाइंस लेके चलना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है और कमिटमेंट रखनी है कि आप वो अचीव कर लेंगी। बट हार्ड वर्क इज द की। ऑरिफ्लेम के बिजनेस में हार्ड वर्क के बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है। You have to put in all the hard work to achieve your goals in Oriflame. और इंशाल्लाह I have been seeing, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा टाइटल्स अचीव किए हैं ऑरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पे, ऑरिफ्लेम के सक्सेस लेवल में। सो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द वो टाइटल्स अचीव कर सकती हैं जिसके लिए आप ड्रीम कर रही हैं। सर शुक्रिया सर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिना जावेद का। वो ऑपरेशनल क्वेश्चन है लेकिन जानना चाह रही है कि जो सेल्स एक्शन मैंने जनवरी में अचीव कर लिया था वो फरवरी में मिल जाएगा मुझे? जी फरवरी में मिल जाएगा आपको एज अ स्पेशल केस। ऑल्दो सिस्टम आपको खुद बता देता है कि आपका सेल्स एक्शन, आप उसको ले लीजिए। बट अगर आपने इसको मिस कर दी है तो हमारे कस्टमर सर्विसेज जो बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है, आप उनसे रब्ता कीजिए। आई एम श्योर वो आपको इस पर हेल्प करेंगे। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया सर। अगले क्वेश्चन पे चलें सर। अगले क्वेश्चन पे चले। मैं थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों की स्पीड माशाल्लाह दोनों साइड से मुझे जो है सर हमें नजर आ रहा है कि कितनी स्पीड से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। प्लीज बिल्कुल बताइए। आज का ये टाइम हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए।
मिसेस जुल्फिकार जानना चाह रही हैं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या स्टार्टर किट ऑटोमेटिकली हम भेज सकते हैं बगैर किसी चार्जेस या ऑर्डर के, कि आप रजिस्टर हुए और आपको स्टार्टर किट मिल जाए, तो शायद नए जॉइनर्स को उससे हेल्प हो सके। तो इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है कंपनी की? स्टार्टर किट आई थिंक अगर आप ऑरिफ्लेम में अपना बाकी ही बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टार्टर किट बेसिकली अगेन हमारा कोई मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम आपको चार्ज सिर्फ वो कर रहे होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली हमारा एक्सपेंस होता है, बट विदाउट स्टार्टर किट इंश्योर नहीं होता कि जो लोग आते हैं वो वाकई काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए भी एक डिस्ट्रैक्टर होगा अगर हम स्टार्टर किट उसको ना भिजवाएं। हाँ, जो भी बंदा नया ज्वाइन करता है हम उसको एक ऑर्डर की फैसिलिटी देते हैं, जो कि वो इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन फी वो 1 या 2 ऑर्डर हमें कर सकते हैं। तो आप उसके थ्रू अपने वो जो भी कस्टमर है उसको ऑर्डर करवाइए, एंड इफ दे रियली लाइक आवर प्रोडक्ट एंड आवर इनकम अपॉर्चुनिटी तो फिर आई डोंट थिंक कि वो 498 जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट है उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गोल्ड क्लब के रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। गोल्ड डायरेक्टर जवेरिया पूछ रही है, जैसा कि गोल्ड क्लब आया, इस तरह अबव गोल्ड टाइटल्स के लिए है कुछ? एट द मोमेंट हम गोल्ड लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान इज कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट, सो आई थिंक सबसे पहले हमें गोल्ड टाइटल्स पे बहुत सारे लोगों को लेके आना, और इसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है। अगर होगा तो नो डाउट के फ्यूचर में हम इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे और हाई टाइटल के लिए भी इसको फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड आने वाले हैं, इससे भी हाई टाइटल आने वाले हैं, और आप सब लोग ना सिर्फ बड़े बड़े कैश अवार्ड्स और अपने बोनसेस लेने वाले हैं, बट हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भी इंशाल्लाह आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। डेफिनेटली। यही फिर पूछ रही है, इंटरनेशनल टूर में शिद्दत से इंतजार है, मैंने बैंकॉक क्वालिफाई किया है, वो कब होगा या उसकी कोई कॉम्पनसेशन? अभी तक हमारी कोशिश ये है कि हम ट्रैवल करें, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग जो डायरेक्ट टाइटल जिन्होंने क्वालिफाई किया वो मेजॉरिटी लोग ऐसे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, और स्पेशली जो बैंकॉक डेस्टिनेशन है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, इट्स अ वेरी नाइस सिटी। सो हमारी पहली कोशिश होगी ट्रैवल करना, और अगर खुदा ना खासा ट्रैवल हम ना कर पाए तो डोंट वरी, ये आपकी अचीवमेंट है और हम इस पर बिल्कुल कॉम्पनसेशन वाली ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेविश फरीद पूछें, क्या गोल्ड का कैश प्राइस कंटिन्यूसली 6 मंथ्स मेंटेन करना है? अगर हम बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो क्या हम सारा तमाम कैश प्राइस ड्रॉप कर देंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने 6 में से 3 महीने मेंटेन करना है, तो आपको आपका 55% जो आपका डबल कैश अवार्ड है, यानी कि 2,10,000 रुपये आपको मिल जाएगा और गोल्ड टाइटल मिल जाएगा, और उसके बाद अगले 6 महीनों में से 3 महीने आपने फर्दर मेंटेन करना है उसको, तो आपको रिमेनिंग आपका 2,10,000 रुपये मिल जाएगा और आपका गोल्ड टाइटल भी फुली क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप ये नेक्स्ट ईयर मार्च तक कर लेती हैं तो आप लंदन के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगी, बिसाइड्स अर्निंग 420,000 रुपीज इंशाल्लाह। That's great. यही कंटिन्यू कर रही हैं, गोल्ड टाइटल के 3 मंथ्स की मेंटेनेंस के बाद हाफ कैश प्राइस मिल जाएगा, तो क्या बाकी 3 मंथ्स हम सस्टेन ना रख पाए तो किसी मंथ ड्रॉप कर जाएं तो तब भी हमें कैश प्राइस के लिए एलिजिबल होंगे हम? हाँ जी, बिल्कुल होंगे, अगर आप 6 में से 3 महीने मेंटेन करते हैं, बट खुदा ना खासा अगर इससे ऊपर हो जाएगा फिर आपका टाइटल ही ड्रॉप हो जाएगा, मेंटेन नहीं आप कर पाएंगे। बट अगर आप फॉर एग्जांपल 3 महीने ड्रॉप रहती हैं और 3 महीने मेंटेन करती हैं, यू विल स्टिल बी गोल्ड डायरेक्टर विद क्वालिफाइड कैश अवार्ड। थैंक यू। सादिया न्याजी ने हमारे फॉर्म पे भी, इवन लाइव पे भी, शी इज आस्किंग यू, रिस्पेक्टेड सर, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन Oriflame and who introduced Oriflame in Pakistan? It's a little long story, but I'll try to make it short. मुझे हेड हंटर जी, कंसल्टेंट्स जो होते हैं जो HR के लोगों को प्लेस करते हैं, I was working with Pepsi at that time, तो उन्होंने हेड हंटर ने मुझे कंसल्ट किया था, जिसको मैंने पहली दफा में रिफ्यूज कर दिया था कि क्योंकि मैंने कहा पता नहीं Oriflame सुना नहीं है, so on. बट देन उन्होंने दोबारा मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप एक दफा मिल लें
उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं फ्रॉम स्वीडन। तो उस वक्त मैं मिला था जो भी हमारे पूरे हाफ ऑफ द वर्ल्ड के हेड हैं, थॉमस एकबर्ग। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था और जब मैं उनके बाद मिला तो फिर मैं ऑरिफ्लेम का ही होके रह गया और उसके बाद आज तक मैं ऑरिफ्लेम के साथ हूँ। सो हेड हंटर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ऑरिफ्लेम से, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज ऑपरेशंस मैनेजर विद ऑरिफ्लेम। That's a long and good journey. Yeah, alhamdulillah, alhamdulillah. जी असलम साहब, do you have more questions? जी, more questions are coming. और मेरे पास अगला सवाल है जी मुबीन आफ्ताब का। वो पूछना चाह रहे हैं कि 2021 का मैनेजर सेमिनार कब होगा? 2021 का मैनेजर सेमिनार इंशाल्लाह इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे और बड़ी धूमधाम से होगा इंशाल्लाह। एंड लेट्स प्रे टुगेदर के हालात उस वक्त तक नॉर्मल हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। अगला क्वेश्चन है शाहीना वकार का, और ये स्ट्रगल कर रही हैं शायद ओरिफ्लेम के साथ कुछ देर से। ये कह रही हैं कि जी इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है और इनकम भी बहुत कम है, तो मुझे आप एडवाइस करें कि क्या करूं मैं। जी सो इनका इस्म शरीफ के शाहीना। सो शाहीना, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो गोल सेट कर रही हैं क्या वो आपका रियलिस्टिक गोल है। सेकेंडली, उस गोल को अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स हैं क्या वो आपके पास हैं कि नहीं। और उसके बाद थर्डली आपको मेहनत करनी है। तो आई डोंट थिंक कि आप अपना गोल मिस कर सकती हैं। आपको सिर्फ कनेक्ट करके ये देखना है कि कौन सी वाली इनमें से चीज मिस है। और अगर आप इन सब चीजों को अलाइन कर लेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और सर थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है जी सबा अशरफ की तरफ से, और वो जानना चाह रही हैं कि सर इंटरनेशनल टूर्स कितने दिन के होते हैं हमारे? इंटरनेशनल टूर डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली हमारा जैसे गोल्ड कॉन्फ्रेंस है तो ऑलमोस्ट 1 वीक 6 डेज का हमारा 5 to 6 डेज का होता है। डिपेंड करता है हमें फ्लाइट कब मिल रही है, हम वहां पे पहुंच कब रहे हैं और फिर एजेंडा कब स्टार्ट हो रहा है। सो 5 to 6 डेज। अगर डायरेक्टर सेमिनार की बात करें तो वो हमारा 3 दिन के लिए होगा। मैनेजर सेमिनार हमारा 1 full डे का होता है, बट वो हमारी लोकल इवेंट है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है सर उरूज इकबाल की तरफ से। वो जानना चाह रही हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स की लिमिट जो है उसका रीजन क्या होता है कि अगर मैंने 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर की लिमिट लगाई भी है, मैं अगला ऑर्डर नहीं कर पाती जब तक पुराना पे होकर क्लियर नहीं होता, तो इसकी क्या रीजन है कि आप उस लिमिट को खत्म कर सकते हो? बेसिकली वो लिमिट लगाने का पर्पस सोलली ये होता है कि नंबर 1 रियलिस्टिक रियल ऑर्डर आ रहे हो, और नंबर 2 वो ऑर्डर रियलाइज भी हो रहे हो। ये स्पेशली कैश ऑन डिलीवरी के केस में और बाकी चीजों में होता है। सो ये सिस्टमेटिकली हमें करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि चंद लोग कुछ कंपनी की फैसिलिटीज को मिसयूज करते हैं और उसके लिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज करना पड़ती हैं जो कि कुछ पॉजिटिव लीडर्स को भी थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं। तो आई थिंक प्लान योर बिजनेस अकॉर्डिंगली, आप उसके मुताबिक चलिए और अपने ऑर्डर्स को कोशिश करें क्लियर करें। और आप सेकेंडली अपने ऑर्डर को कैश ऑन डिलीवरी पे अवॉइड करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टर्नओवर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, आप अपनी पेमेंट्स करें, और जैसे आप अपनी पेमेंट्स करेंगी तो आपको कभी भी कुरियर ऑर्डर डिले नहीं होगा। आपको सिर्फ इशू उस वक्त आता है जब आप कैश ऑन डिलीवरी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। तो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल भी उरूज की तरफ से ही है, और वो जानना चाह रही हैं कि जब हम 2 लोग मेहनत कर रहे होते हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा मैनेजर है नीचे, तो होता ये है कि अगर मैनेजर और मैं सेम लेवल पे आ जाते हैं तो ऊपर वाला स्पॉन्सर उसका डिफॉल्ट कर जाता है, तो ऐसा क्यों है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट इन्होंने किए हैं साथ साथ, और अगले स्टेप पे ये कहती हैं कि अगर एक लाइन मेरी अलहदा हो गई भी है तो मुझे 4000 पॉइंट करने का क्यों कहा जाता है? मेरे लिए फिर वो 4000 पॉइंट मुश्किल हो जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन So first of all, life is all about moving. आपको ऑरिफ्लेम में ग्रो करना है, आपको हमें वो वाला सिस्टम देना है जो आपको ऑरिफ्लेम में एनेबल करे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। अगर हम आपको ऐसा लेथार्जिक सिस्टम दे देंगे जिसमें आप एक सर्टेन लेवल पे जाके सेटल हो जाएंगे, तो शायद आप अपने लाइफ में वो चेंज नहीं ला सकते जो ऑरिफ्लेम का इनकम अपॉर्चुनिटी आपको देता है। So and life is all about moving forward.
So उसके लिए हमने ये आपका ये सिस्टम डिजाइन किया हुआ है. एंड सेकेंडली जब आप एक सर्टन लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो एज अ लीडर you have certain obligations of your team, and at the same time you must be having your goal of achieving more and more titles. So उसको इंश्योर करने के लिए हमने एक ऐसा कैलकुलेशन मेथड बनाया हुआ है जिसकी बेस पे आप इसको ग्रो करते हैं. इसका थोड़ा सा लंबा आंसर है, अगर आप इससे मुतमईन नहीं होंगे तो मैं आपको बाद में भी इसका आंसर थ्रू एएसएम या खुद मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आपको सर्टन कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. बट टू मेक इट शॉर्ट, दिस इज only to ensure your speedy growth basically. इसलिए हम ये करते हैं. Alright, thank you very much. जी, ज़ारा के पास कुछ और क्वेश्चन. Before I start, I really want to put this in consideration. A lot of people are saying that you're looking good, you're looking handsome today. Okay, thank you so much. And a lot of people wants to ask secret fitness, your secret of fitness basically. Secret of fitness, I think first of all, I use Oriflame products और इनको मैं कर रहा था. And number two, I try to be happy. I try to enjoy small blessings I have around me, वो चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में हो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो. हम में से कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, और जब आप परफेक्ट नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग तो फिर बहुत सारी ऐसी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा बुरा भला एक दूसरे को बोलने की क्या जरूरत है. सो आई थिंक जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, और कोशिश करें खुद भी हंसें और दूसरों को भी खुश रखें. और इसके साथ साथ आई थिंक पीसफुल स्लीप इज ऑल्सो वन थिंग जो कि आपको बिल्कुल लेना चाहिए. डेफिनेटली. ओके, सदफ भट्टी पूछ रही हैं कि व्हाई सेल्स एक्शन नॉट फ्री, why we have to pay 400? So सदफ, जैसे मैंने पहले बताया कि ये 400, 300, it's not about कि हम ये 300 रुपए आपसे लेना चाह रहे हैं. It's about the financial calculations. It's about the strength of the offer. So हम आपके लिए वो ऑफर कोशिश करते हैं डिजाइन करने की जिसमें आप पे बर्डन बिल्कुल कम से कम आए, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसी अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलें जो आपके बिजनेस को फ्लरिश करें और ग्रो करें और आपको हेल्प करें ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए. सो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ इट. ओके, थैंक यू. रिफत आरा ने अपना कंसर्न रेज किया है कि हैदराबाद के दाऊद मॉल में Oriflame की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, काइंडली इस पे एक्शन लें, अदरवाइज लोग हमसे नहीं लेंगे, वहां से लेंगे. काफी लोगों ने देखा है. बिल्कुल इसमें आई थिंक हम एज अ कंपनी इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और इस पे बहुत ज्यादा हमने ऑलरेडी डिफरेंट सिटीज में एक्शन किए हैं. असलम साहब ने इवन के एक जगह पे जाने के लिए ऑलमोस्ट 2 दिन में 800 किलोमीटर का ट्रेवल भी किया था तो इंश्योर के वो चीज वहां पे ना हो. सो आप प्लीज अपनी कंप्लेंट को रेज कीजिए, और हमारा जो सीओडी डिपार्टमेंट है वो आई एम श्योर इस पे एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद इसको रिजॉल्व करवाएगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट है शकीला पूछ रही हैं कि क्या, अस्सलाम वालेकुम, क्या मेंबरशिप फी के बगैर पॉसिबल है ज्वाइन करना? मैं ऑलरेडी आई थिंक इसका आंसर दे चुका हूं. इसके बाद अरीबा पूछ रही हैं हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स. So अरीबा आपको इनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, and she do some very nice trainings on digital जो आपको ये गाइड कर रही होती है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं. So attend Zara's training. Definitely, and I'll share the calendar soon as well. इन्हीं का क्वेश्चन है how to get orders with zero social offers. Followers. Social followers अगर आपके जीरो हो तो हाउ कैन यू ऑर्डर आप किस तरीके से लोगों से ले सकते हैं अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स. ऑलराइट. सो इसमें 2 तरह के सिनेरियोस हैं, एक ऑनलाइन और एंड दूसरा ऑफलाइन. अगर आप अभी आपको ऑनलाइन पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, अगेन डिजिटल ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, एएसएम्स की ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को ओपननेस में लाइए, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें अपने आप को. आप डिजिटल कर सकती हैं. ये जो आपने बातचीत की है, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव के
आपको जीरो रिस्पॉन्स मिल रहा है. All you need to do is change yourself a little bit positively. और believe me कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा. अगर आप मुझे ये मैसेज लिख के कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप लाइफ में अचीव करना चाहती हैं, आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और वो आपको थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करने से आप बिल्कुल कर सकती हैं. सो ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये सारे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे. I think we are already short on time, so I'm just gonna skim through a few questions. Meanwhile, Aslam साहब भी अपने jot down कर लेते हैं. As you guys are posting and publishing self-registration links and promoting your channel and accounts, our prospect, those who get all the queries from us, they self-register from your account. Okay. So इसमें अगर आपके इस तरह का कोई अकाउंट है तो आप हमें रेज कीजिए. अगर कोई आपने किसी प्रॉस्पेक्ट को पिच किया और उनको कोई इतराज नहीं है आपके साथ काम करने पे, हम ट्रांसफर कर देंगे. जो लिंक हम भी दे रहे हैं, हम उस लिंक पे इंश्योर ये कर रहे हैं कि हमारे ऑरिफ्लेम के जो अकाउंट्स हैं उन पे जो लोग आए वो इग्नोर ना फील करें. तो अगर हम उनको रिक्रूट करवा भी रहे हैं या रजिस्टर करवा रहे हैं तो वे कैलकुलेशन के थ्रू डिफरेंट डिजिटल लीडर्स के अंदर ऑलरेडी प्लेस हो रहे हैं. ऑरिफ्लेम के अंदर उनमें से कोई भी रिक्रूट प्लेस नहीं होता, वो किसी ना किसी लीडर को असाइन हो जाते हैं. उसके लिए भी आप डिटेल्स ज्यादा से ले सकते हैं. जी सर, आगे चलते हैं. बस क्विकली, अब क्वेश्चंस तो आ रहे हैं अभी भी हमारे पास बहुत सारे, लेकिन हम जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं. सिद्रा नवीद है, वो कह रही हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कमेंट कर रही हैं ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी पे. उसके बाद जो है उमेरा अनम है, इनके एक क्वेश्चन है कि जी मैंने 10,000 रुपए जो गोल्ड क्लब के लिए एक फी है उसको मैंने पे करना है या नहीं करना, तो मेरी क्या चीज एनालिसिस मैं करूं कि मुझे ये श्योर हो कि वाकई में इस क्लब के लिए मुझे जाना चाहिए और 10,000 पे करना चाहिए या मुझे नहीं. और ये किस लेवल पे है? इन्होंने अपना लेवल मेंटेन नहीं अभी किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनरोलमेंट इन द गोल्ड क्लब इज प्योरली वॉलंटरीली. आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. सो आपको खुद देखना है कि आज आपका बिजनेस किस लेवल पे है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहती हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपके लिए क्या चेंजेस आ सकती हैं. तो 10,000 रुपीज इज जस्ट अ स्मॉल मनी जो इंश्योर करेगी कि हमारे पास सिर्फ वो लोग आए जो वाकई सीरियस हैं इस क्लब के लिए, क्योंकि हम नॉन सीरियस लोगों को लाके उन सीरियस लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते. हम सिर्फ सीरियस लोगों को लेके आएंगे. So yeah, it's purely your decision. You can talk to your upline, you can talk to your ASM, you can even call me if you want. और उसको हम देख के बिल्कुल हम देख सकते हैं कि अगर आप ये करना चाहती हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स इंश्योर करते हैं. So but it's purely your decision, and I think आपसे बेहतर आपके लिए कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता. You know from inside कि आप ये क्यों करना चाह रही हैं, आप आज की डेट में किस लेवल पे हैं, और उसमें आपको क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको ग्रो कर सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड बाय योरसेल्फ. जब यहाँ से आपको कमिटमेंट नजर आएगी तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा. बट अगेन इट्स प्योरली योर चॉइस एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू. शुक्रिया सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रिजवाना का. वो जानना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में जो इमीडिएट सर्विस पॉइंट्स हैं वो हमारे बहुत कम है, तो उसका क्या रीजन है? और सिटी नहीं लिखा हुआ है, अमना रिजवाना. सो रिजवाना, उसमें बेसिकली हमारे जो 2 मेन सिटीज हैं वहां पे बिल्कुल हमारे जो सर्विस सेंटर्स हैं वो हैं. बट अगेन अब जबकि इतनी कन्वीनियंस है, फॉर एग्जांपल मैं आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सिटिंग इन लाहौर, यू माइट बी सिटिंग इन फैसलाबाद और कराची और इस्लामाबाद. सो try to utilize this opportunity, change your thinking a little bit. Service center के होने से believe me, लाहौर में सारा दिन स्वाए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौवे बोल रहे होते हैं, बट स्वाए वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट करना होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा होता. हर बंदा डिजिटली काम कर रहा है. So you also change yourself. हम अगर बिजनेस किसी जगह पे डेवलप होता है और हमें नीड लगती है तो हम सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं. बट अगेन वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट हम अपनी कैटलॉग में करके उस कैटलॉग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें. सो ट्राई टू बी अ बिजनेस वुमन, ट्राई टू बी एंटरप्रेन्योर, ट्राई टू बी वाइज.
कि आपको किस मेथड से ग्रो करना, ना कि सर्विस सेंटर. सर्विस सेंटर is not a guarantee for your growth. It's your mindset basically and the commitment. Right, sir. Thank you very much. Next question quickly मैं करूँगा. शरादा आसिम के क्वेश्चन है दो, इनफैक्ट उनको मैं कंबाइन कर देता हूँ. एक पार्ट उसका ये है, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं बजाय नेटवर्क बिल्डिंग के ना, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए. और दूसरी चीज है कि आप ओरिफ्लेम पाकिस्तान को इन फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं? सो पहला जहाँ पे क्वेश्चन है कि जी ऑरिफ्लेम के वो लोग जो कि सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं. सेलिंग हम ऑरिफ्लेम में बिल्कुल मना नहीं करते, बट अगर आपने ऑरिफ्लेम में लॉन्ग टर्म कैरियर अपना ग्रो करना है तो आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए नेटवर्क करना पड़ता है, नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है. सेलर कुछ देर के लिए उनको शायद लगता है कि वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस डेवलप कर लेंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे गिव अप, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक आप सेलिंग में अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. सो आई थिंक जो भी लीडर है उसकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको गाइड करे और उसके साथ साथ उनको इंश्योर करे कि वो हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, हमारी जितनी गाइडलाइंस हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करें. और अगर वो उसको फॉलो कर लें और अगर वो कमिटेड है तो आई डोंट थिंक कि उनको कोई इशू होगा इसमें. Right, sir. Thank you very much. I'm gonna also, बस जल्दी I'm going to ask you questions. सबसे पहले before I start, Saida Isha Madina saying Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. You're such a great and nice person, adorable personality. Recently, I joined this Oriflame. I realized I joined such a great platform where you gave many earning opportunities. Okay, so thank you and welcome to the Oriflame. Okay, इसके बाद सदब जवाद कह रही है मेरी सजेशन न्यू ऑफिस की एनिमेटेड वीडियोस बना के शेयर कर दी जाए तो दैट वुड बी ग्रेट. नोटेड. आफ्ताब कौसर कह रही है क्या अब सारी मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन होंगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जी. मैं खुद बहुत मिस कर रहा हूँ 1-to-1 मीटिंग्स के लिए. ब्रांच में जो हमारे क्राउड्स आते हैं, रौनक लगती है, क्या लग रहे होते हैं, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स लेके चलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, जो है ये हालात नॉर्मल होते हैं. इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन जो कि हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, हमारे लिए सेफ्टी है, बट हम कुछ ऐसा ऑफलाइन भी करेंगे जिसमें हम एक दूसरे को मिल सकें, बातें कर सकें और इसके साथ साथ अपनी सबसे बड़ी बात है सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें. सो इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ओके. किंजा नदीम कह रही है छोटे सोशल नेटवर्क के साथ हम ज्यादा ग्रुप कैसे बना सकते हैं? आई थिंक आप अगर छोटे नेटवर्क के साथ अपनी छोटी लाइंस को डेवलप करें और उनको राइटली गाइड करें तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे लोग ढूंढने हैं, वो पैशनेट लोग ढूंढने हैं जो आपकी तरह सोच रहे हैं, जो आपकी तरह अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, जो आपकी तरह अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं. और अगर आप ऐसे चंद लोगों को भी अपने अंडर ले आएंगी तो आपको अपने ग्रुप की वरी करने की जरूरत नहीं होगी. आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली फ्लरिश होता जाएगा. आपको क्या करना है, आपको अपनी उन डायरेक्ट मोटिवेटेड टीम के साथ, को टीम के साथ काम करना है और वो नॉलेज ट्रांसफर करना है in their lines जो कि आप उनको ट्रांसफर कर रही हैं. So again it's a very simple process. All you need to do is follow the Oriflame guidelines. ठीक है, थैंक यू सो मच. इसके बाद फातिमा ज़ारा कह रही है मैंने रिसेंटली Oriflame ज्वाइन किया है, क्या आप मुझे कामयाबी के लिए कुछ एडवाइस करेंगे? इसमें आई थिंक फातिमा आपने ऑलरेडी हमने बहुत बात की है इस पे. So just try to copy paste. Don't try to reinvent the wheel, right? So just try to learn from top leaders. Try to copy what I just said. और उसको implement करें. और सबसे बड़ी बात है execution. सुस्ती, lethargicness, सिर्फ सोचते रहना. Don't think too much. हम बहुत ज़्यादा चीजें सोचते हैं और ये proven है कि जितने भी आपके fears होते हैं या जितने भी आपकी negative thoughts होती हैं उनमें से 98% ऐसी होती हैं जो कि कभी they basically never happen. हमारी सिर्फ सोच होती है अच्छा ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगी तो ये हो जाएगा. So all you need to do is get start.
अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सक्सेस भी मिलेगी और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। I think thank you so much sir Tahir. Thank you to you जितने also. ज़्यादा हमारे पास questions और responses even on live chat मैं साथ-साथ देख रही हूँ जितने ज़्यादा आ रहे हैं I think we should do this session more often. इंशाल्लाह क्योंकि questions लोगों के बहुत ज़्यादा हैं and it's always great and good कि वो आपसे सुने and they learn from you because it is also a sort of advice. असम साहब आपके पास कोई updated questions आए हैं? बिल्कुल questions तो बहुत सारे हैं लेकिन ये कि अभी टाइम हमारे पास कुछ एक दो शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। हेयर कलर रेंज का पूछा है किसी ने कि क्या वो दोबारा पाकिस्तान में हम लेके आएंगे हेयर कलर रेंज? नहीं, हेयर कलर रेंज एक्चुअली ग्लोबली फेज आउट हो रही है, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हेयर कलर रेंज में हम थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट थे और वो फाइनेंशियली हमारे पास वायबिलिटी उसकी नहीं बन रही थी। सो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है, जो कि प्राइस जिसकी बहुत हाई हो, आप लोगों के लिए भी सेल करना उसमें प्रॉब्लम हो, तो आई थिंक हेयर रेंज और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा कंसर्न है कंपनी को। तो आई थिंक हेयर कलर्स की अगर आप बात करें तो वो शायद अब दोबारा नहीं आएगी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। और यही क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस तो इनफैक्ट और आते जा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन के लिए उनको उठा के रखेंगे। Because this was the first session and it went really well. जिस तरीके से you have addressed काफी लोगों के concerns and I think कि we should definitely we will do this more often. जितने भी बल्कि pending questions हैं हमारे we will jot it down. कुछ questions overlap हो रहे थे but nevertheless you have covered almost everything जो लोगों की concerns थे mainly. So I think questions को यहाँ पे रोकते हैं, नहीं तो you will stay here till 7-8 या इशा तक तो आप यहाँ ही बैठेंगे। नहीं, इंशाल्लाह we will soon connect जी, we will soon connect again. और बस एंड पे आई थिंक एंड है जी, definitely. जितने भी क्वेश्चन आए हैं आई एम सो हैप्पी टू हियर द सो मेनी वंडरफुल क्वेश्चंस जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप लोग ग्रो करना चाहते हैं ऑरिफ्लेम के साथ। सो मेरी एक ही एडवाइस बस होगी कि नंबर 1 देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड नंबर 2 स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। काम के बगैर रिजल्ट नहीं आता। आप जितनी भी बुक्स पढ़ लें, आप जितने भी ट्रेनिंग ले लें, एग्जीक्यूशन इज द की। और जितना स्पीडली आप अपनी एग्जीक्यूशन पे जाएंगे उतना ही स्पीडली आपको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू और इंशाल्लाह आई रियली होप टू कनेक्ट विद यू सून अगेन। So thank you and अस्सलाम वालेकुम from my side and thank you जी, अस्सलाम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। Thank you very much. आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Thank you. It was pleasure having you. Same here. Thank you to the technical team. Okay. Thank you so much. Thank you.
you.